हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगी। बेबी बॉय सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट है जो मेरे साथ हुआ रिसेंट। मेरा बेबी जो है अभी 6 मंथ का बेबी बॉय है एंड मेरे पहले जो है एक बेटी है 9 साल की। तो आज आप लोगों को बताऊंगी। बहुत सी माओं को जानने की इच्छा होती है, पता है कि बॉय या गर्ल, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी मदर्स जो है शुरुआत से लेके 9 महीने तक जिसे पेट में रखती है, थोड़ा बहुत जानने की इच्छा होती है कि क्या है मेरा बेबी, कैसा है, बॉय है या गर्ल है। हर माँ की इच्छा होती है, चाहे किसी की हो या ना हो, क्योंकि माँ जो है गर्भ में रखती है एंड ये माँ को ही पता होता है। तो चलिए आज उस बारे में बात करेंगे। वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए एंड अच्छा लगे तो एक कमेंट एंड लाइक करके जरूर जाइए। तो चलिए दोस्तों, मेरे जो बेबी बॉय के सिम्टम्स थे और बेबी गर्ल के सिम्टम्स से बिल्कुल डिफरेंट थे। मेरे साथ एक्चुअली बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल हुए, तो मैं अच्छे से बता सकती हूँ कि किसमें मुझे कैसे सिम्टम्स हुए थे। तो दोनों के टाइम पे एकदम से डिफरेंट सिम्टम्स हुए थे। मेरी बेटी के टाइम पे जो सिम्टम्स हुआ था, मेरे बेटे के टाइम पे वो सिम्टम्स मुझे बिल्कुल भी नहीं हुए थे। तो मेरे बेटे के टाइम पे मुझे क्या क्या सिम्टम्स हुए थे मैं वही बताऊंगी आज। तो सबसे पहला, जब कंसीव हो गया उसके बाद जो है वीकनेस तो हर मदर को, हर लेडी को होती है। वीकनेस तो था, प्लस जो उल्टियाँ होती है वो मेरी बेटी के टाइम पे जो था बहुत ज़्यादा था। 7 मंथ तक मुझे उल्टियाँ होता रहा, पर मेरे बेबी बॉय के टाइम पे, मेरे बेटे के टाइम पे मुझे उल्टियाँ इतना ज़्यादा नहीं हुआ। बस सिर्फ जो एसिडिटी हो जाती है उसकी वजह से एंड थोड़ा बहुत जी मचलाना, इससे मुझे धीरे धीरे थोड़े देर के बाद 4 महीने के बाद वो भी मेरा जो था कम गया था। पर मेरे बेटी के टाइम पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो पहला सिम्टम। तो नेक्स्ट हमारा सिम्टम से आगे बड़े बुजुर्ग महिलाएं सारे ऐसे बोलते हैं कि अगर यूरिन आपका पास होगा ना बेबी गर्ल के टाइम पे, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा रहेगा एंड उसका क्वांटिटी भी बहुत कम रहेगा। ऐसा बेबी गर्ल के टाइम पे। अगर बेबी बॉय के टाइम पे होगा ना, आपका यूरिन पास जो होगा बहुत तेजी से होगा एंड उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसा नहीं कि बार बार जाओगे, बार बार बेबी गर्ल के टाइम पे जाते, बट बेबी बॉय के टाइम पे बहुत टाइम से होगा और बहुत ज़्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिम्टम्स है। आप जरूर इसको गौर कर देखना, अगर आपका है तो आपको जरूर बेबी बॉय। थर्ड जो सिम्टम्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बेबी बॉय रहेगा आपके पेट में तो ही ये सिम्टम्स आपको दिखेंगे, जैसे कि फीवर लगना। अर्ली प्रेगनेंसी में आपको दिन ब दिन लगेगा कि आपको फीवर है, आपका जो है शरीर का तापमात्रा थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, आपको फैन एसी में रहने में भी थोड़ी सी सर्दी सर्दी महसूस होगी, आप कंबल देकर शरीर में ऐसा सोते रहोगे और आपको उठने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी, मन नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा फीवर है और नहाने का भी मन नहीं करेगा। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिम्टम्स है। अगर बेबी बॉय होगा तो ये सिम्टम्स आपको जरूर दिखेंगे, क्योंकि ये मुझे भी दिखा था और मेरी कई सारी फ्रेंड भी है, उन्होंने भी कहा था उसको भी ऐसा सिम्टम्स हुआ था और उनके भी जो है बेबी। फोर्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सिम्टम्स है, जैसा कि आपको कंसीव हो गया उसके बाद अर्ली ब्लीडिंग, थोड़ा बहुत अर्ली ब्लीडिंग होता है, जिसको बहुत ही फेडी सा, बहुत ही थिक सा, थोड़ा सा अगर ब्लीडिंग होता है प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद, अर्ली प्रेगनेंसी 3 महीने से पहले, तो ये भी लक्षण है बहुत बड़ा कि बेबी बॉय है आपके गर्भ में। ये आप ट्राई करके जरूर देख सकते हैं, किसी को पूछ सकते हैं या फिर आस पड़ोस में किसी का भी हुआ है तो आप जान सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक सिम्टम्स है जो कि मुझे भी हुआ था एंड मेरी एक फ्रेंड है उसे भी ऐसा ही बिल्कुल सिम्टम्स हुआ था, उनका भी जो है बेबी बॉय हुआ है और उन्होंने भी मुझे कहा था कि तुम्हारा भी जो है बेबी। फोर्थ सिम्टम्स जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सबके नहीं होते। जिनके बेबी बॉय होंगे जरूर ये सिम्टम्स आपको भी दिखाई देंगे। आप किसी से पूछ सकते हो, जान सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं भी कि अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग, थोड़ा थिक सा फेडी सा ब्लीडिंग होगा कंसीव करने के 3 महीने होने से पहले, मतलब प्रेग्नेंट होने के 3 महीने से पहले अर्ली प्रेगनेंसी में ये सिम्टम्स आपको जरूर दिखेंगे। थोड़ा सा ब्लीडिंग होगा और ये बेबी बॉय का सिम्टम्स है 100%।
ये हुआ है। और मुझे मेरी फ्रेंड ने भी कहा था कि तुम्हारा ऐसा हुआ है तो तुम्हें जरूर बेबी बॉय होगा, क्योंकि उन्हें भी हुआ था। तो ये भी आप जरूर सिम्टम्स है जो सबको शायद नहीं होते हैं। मैं भी इसे नहीं मानती कि ऐसा हुआ तो बेबी बॉय हुआ है, पर आप ट्राई करके देख सकते हो। पेट के जो लाइन होते हैं हमारे बेली के नेवल के ऊपर जो लाइन थे, उधर जब आपका बेबी बम जो बढ़ जाता है वो थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, पर ये टेढ़ा मुझ में नहीं हुआ था। सब कहते हैं ये टेढ़ा होता है तो बेबी बॉय होता है, बिल्कुल भी ये बात आप विश्वास मत कीजिए। मेरा बिल्कुल जो था सीधा स्ट्रेट रेखा था, स्ट्रेट लाइन था, बट फिर भी जो है बेबी बॉय हुआ है। ये बिल्कुल मिथ है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी सच्चाई है। तो ये भी आप ट्राई कर। और जो है थोड़े बहुत छोटे मोटे से सिम्टम्स, जैसे कि सपने आना, बेबी बॉय होंगे तो आपके मैंगो, खजूर, ये सब के सपने आएंगे, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सांप के सपने नहीं आए मुझे, पर हाँ मेरी बेटी के टाइम पे मुझे सपने आए थे सांप के, पर मेरी बेटी हुई थी। कोई कोई बोलता है कि सांप के सपने आने से बेटा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सपनों में कोई सच्चाई नहीं है। एक्चुअली हम जब बहुत ज़्यादा वीक होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं, बट आपका जब दिन ब दिन आपका प्रेगनेंसी आगे बढ़ता है तो आप देखोगे सपने नहीं आएंगे आपको, क्योंकि तब वीकनेस, आपका तबीयत जो है ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, मछलियाँ है, उल्टी, आप खा नहीं पाओगे, शरीर में खून की कमी, इस वजह से बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, नींद नहीं आते हैं, इसी वजह से सपने आते हैं। आपके सपने किसी तरह भी हो सकते हैं, किसी तरह के भी फ्रूट्स के देख सकते हो, मच्छी के या फिर स्नैक के, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। तो चलिए मैंने बताया बिल्कुल ऑनेस्ट सा मेरा सिम्टम्स जो मुझे बेबी बॉय में हुआ है, एंड बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे ये सब कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे, नॉर्मली था, बस उल्टियाँ और उल्टियाँ मैं करती रहती थी। एंड बस यही है मेरा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो चलिए बाय बाय।